दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे नुस्खे के बारे में बात करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। एक नई बीमारी तो नहीं कहूँगा, ये हमारे उम्र के साथ बीमारी आती है और बीमारी है प्रोस्टेट। हाँ जी, गदूद बढ़ जाना। प्रोस्टेट ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है। हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपके तो प्रोस्टेट बढ़ गए। आप भी महसूस करते हो? हाँ, क्योंकि रात को बार बार पेशाब उठना पड़ता है। पेशाब जाने के बाद भी आपको लगता है मुझे और पेशाब आएगा, या कभी कभी ब्लैडर खाली नहीं होता। पेशाब गए, पेशाब तो हो गया लेकिन उसके बाद भी टपके टपके पेशाब आता रहता है। कभी कभी आपके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों ये बीमारी बड़ी ही गलत है और उम्र के साथ अक्सर लोगों को हो रही है। 50 के नहीं हुए प्रोस्टेट हो गया, 55 के नहीं हुए प्रोस्टेट हो गया, 45 साल की उम्र में प्रोस्टेट हो रहा है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ना एक सिरदर्दी है। पेशाब बार बार आता है, पेशाब रुकता नहीं है, आप पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आप सोचते चलो पहले पेशाब करके चला जाता हूँ। बाजार जा रहे हो, पेशाब आ गया, पेशाब कर लिया तो और लग रहा है, करने के बावजूद भी पेशाब टपके टपके आ रहा है। तो ये बड़ा ही ज़्यादा एक तरीके से डिफ़िकल्टी पैदा करता है दोस्तों। उसका मैं एक नुस्खा बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़े से प्रिकॉशंस करने हैं। आपको क्या करना है, शाम को सोने से पहले 3 घंटे तक कोई ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना है जिससे बार बार आपको उठना पड़े, जिससे आपकी रात को नींद डिस्टर्ब हो। लेकिन जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ ये सिंपल फार्मूला है और काफ़ी इफेक्टिव है। बहुत से लोग इससे ठीक हो चुके हैं। नहीं तो इसका एंड में जाकर तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। अगर आप चाहते हो ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो ये जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ इसको फॉलो करो, इसको बनाओ। और सिंपल फार्मूला है, मार्केट में मिल जाएगा, आप कर सकते हो। मैं यही फार्मूला दे करके बहुत से लोगों का जो है हमने जो है प्रोस्टेट गलतियाँ ठीक कर दी है। तो ये प्रोस्टेट जो बढ़ जाता है उसको ठीक करने के लिए ये जो फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। क्या करना है आपको, बरना की छाल लेनी है। जी हाँ, वरुण छाल जिसको संस्कृत में बोलते हैं, बरना की छाल लेनी है 200 ग्राम। आप लिखते जाइए, पेन कलम ले लीजिए। और छोटा गोखरू लेना है आपको 100 ग्राम। और 50 ग्राम लेनी है आपको अमलतास की फली का गूदा। जी हाँ, ये पंसारे के आपको मिल जाएगा। इसको सबको मोटा मोटा पीस लीजिएगा। 3 चीज़ें बताइए आपको, 200 ग्राम बरना, 100 ग्राम छोटा गोखरू और 50 ग्राम हमने बताया है आपको अमलतास का गूदा। जी हाँ, साफ़ सुथरी चीज़ें आप मार्केट से ले आइए, पंसारी ले, इसको कूट लीजिए मोटा मोटा और इसको डब्बे में रख लीजिए, एयर टाइट डब्बे में। 2 चम्मच 1 गिलास पानी में इसको उबालना है। जब पौन गिलास से आधा गिलास रह जाए तो इसको छान के पीना है, सुबह और शाम पीना है। दोस्तों अगर ये करते हो तो ब्लैडर की सूजन, ब्लैडर में जो मसल्स वीक हो गए थे, जो पेशाब को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, वो पूरे ठीक होगा। और पेशाब रेगुलेट करके आएगा। ये नहीं कि बिना बात पेशाब आ रहा है, खाते ही पेशाब आ रहा है, सोते हुए पेशाब आ रहा है, कहीं ट्रैवल करे तो पेशाब आ रहा है, या पेशाब अनकंट्रोल हो गया, या जलन के साथ आ रहा है, पेशाब में जलन है, उस चीज़ को ठीक करता है दोस्तों। और इसके साथ या तो शिलाजित वटी आती है, मार्केट से ले लीजिए, या चंद्र प्रभावटी आती है, वो आप ले लीजिए। उसकी 3 गोली सुबह 3 गोली शाम को लेनी है। तो जो पेशाब की जो रफ्तार होगी वो आपकी ठीक रहेगी। मूत्रपिंड को ये शिलाजित की वटी या चंद्र प्रभावटी ठीक करती है, मूत्र को कंट्रोल करती है, बार बार जाने वाले पेशाब को रोकती है और पेशाब सिस्टम से ही आएगा, बार बार नहीं आएगा। दोस्तों ये जो चीज़ है, आपको बीमारी कैसे होती है बताता हूँ। अगर आपको कोई लंबी कब्ज है तो आपके ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं, या आपका विटामिन D3 कम हो जाता है तो भी आपका गदूद बढ़ जाता है। दोस्तों ये 2-3 चीज़ें आपको सावधानी रखनी है। अगर आपको लंबी कब्ज है तो कब्ज को दूर कीजिए। उसके लिए मैं 2 उपाय और बता देता हूँ। या तो त्रिफला पाउडर सिंपल आता है, उसको गर्म पानी से सुबह शाम लीजिए, उससे आपका हाजमा भी सुधरेगा और जो है कब्ज भी दूर होगी। या कास्टर ऑयल आता है, अरंडी का तेल आता है, वो आप ले आइए अच्छी कंपनी का। 2 चम्मच को आप आधा कप दूध में घोल के पी लिया करें, 2 बार लें तो आपको इससे रोज़ आपका जो है लैट्रिन साफ़ होगी, कब्ज नहीं रहेगी। अगर आप ये करते हैं तो आपका ये रोग और जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों कब्जी ना रहने दीजिए, नहीं तो भविष्य में जाके आपको प्रोस्टेट बढ़ जाएंगे आपके और प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। विटामिन D का चेक कराइए, क्योंकि ये सन की एक्सपोज से मिलता है, सन की रोशनी से, सूरज की रोशनी से मिलता है। अगर आप सूरज की रोशनी से नहीं ले पा रहे हो तो मार्केट में इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, इसके कैप्सूल आते हैं, इसके पाउच आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, कब्ज से ध्यान देना पड़ेगा, D3 का ध्यान देना पड़ेगा। और जो मैंने फार्मूला बताया दोस्तों, इसको अगर आपने 40 दिन कर लिया तो आपका रोग पूर्णतः ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही छोटी छोटी नुस्खे हैं दोस्तों जो हम आपको बताते हैं।
ये नॉलेजेबल वीडियो आपको दे रहे हैं ताकि आप स्वस्थ हो जाओ, बीमारियों से दूर हो जाओ और आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े। दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप सर्दियाँ इसको ठीक कर बैठेंगे, ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। बस इसमें चिकनी चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी, घी की चीज़ें नहीं लेनी, मैदा की चीज़ें नहीं लेनी, कब्ज की चीज़ें नहीं लेनी है। ये थोड़े प्रिकॉशंस करने हैं और ये फार्मूला करना है दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो आप उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो आपके नियर डियर हो, ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। हम तो आपको स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें बताते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि भविष्य में आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।